यह संसारी जीव इस उत्तम संयम धर्म में लीन होने के लिए अटूट अभ्यास और प्रयत्न करता है, तब कहीं जाकर व्रतों को स्वीकार करने के भाव बना पाता है। और ऐसे ही जीव नियम से आगे चलकर महाव्रतों को भी स्वीकार करता है। सो जीव को उत्तम संयम धर्म के दिवस संयम की महत्वता, संयम का अभ्यास और ऐसे शुभ परिणाम अवश्य बनाना चाहिए कि अपने जीवन में हम भी संयम का कुछ अंशों में पालन अवश्य कर सकें। इस संयम इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभतम उपलब्धियों में से एक है। निहारिए उन नारकी जीवों को जो चाहते हुए भी सम्यक सहित भी हो, तब भी संयम अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। निहारिए उन देवगति के जीवों को सारी प्रकार के शारीरिक बल होने के बाद भी, मनुष्य गति के जीवों से कितना अधिक सहन होने के बाद भी वे चाहते हुए भी संयम धर्म का पालन एक क्षण में नहीं कर सकते। यही तो कारण है संयम धर्म से विमुख है, इसीलिए तो चतुर्थ गुण स्थान के आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी चर्चा चल रही है। देव गति में कोई भी जीव हो, कौन से गुण स्थान के आगे नहीं जा पा रहा? चौथे गुण स्थान के आगे नहीं जा पा रहा। उसका कारण क्या है? जब जीव ने संयम अंगीकार नहीं किए, व्रत स्वीकार नहीं कर पाया क्रिया में, तो उसके भाव पूर्वक पंचम गुण स्थान नहीं बन पाया। जिस जीव के पंचम गुण स्थान बनता है, ऐसा नियम से मानकर चलिए उसके पास व्रत तो होंगे ही होंगे। इस मनुष्य गति में भी जो महान पुरुषार्थी जीव पंचम गुण स्थान में है, आदिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका माता जी और समस्त प्रतिमाधारी जी, यदि वे भावपूर्वक सारे जीव अपने अपने व्रतों का निर्विचार पालन कर रहे हैं, ऐसी दृढ़ भावना के साथ जीवन जी रहे हैं, तो मानकर चलिए ये सब पंचम गुण स्थान वाली चीज है। सो ये संयम की महिमा इस जीव को पंचम गुण स्थान में तो ले आई, और जिन जीवों ने और अधिक पुरुषार्थ किया और संयम का पालन दृढ़ता से कर लिया, सो उन्हें पुरुष अवस्था में आचार्य पद, उपाध्याय पद, मुनि पद को भी स्वीकार कर लिया। सो पांचवें गुण स्थान से ऊपर बढ़ के कहाँ विराजमान हो गए? जैसी दीक्षा हुई, जीव ने परम संयम धर्म में लीन स्वयं की आत्मा को किया, और भले ही पहले वो स्थान विख्यात में था, चंगोर से छलांग लगाकर सीधे सातवें गुण स्थान में प्रवेश किया। ऐसा समझिए, आप घर में जिन सीढ़ियों पर चलते हो, आप पहली सीढ़ी के नीचे खड़े हो और आपसे कहा जाए पहली सीढ़ी पर तो सदा खड़े हो सकते हो जाओ, तो पहली सीढ़ी पर तो जगत में सारे जीव हैं। एक इंद्री से लेकर के जितने जीव हैं, प्रथम सीढ़ी तो सहजावस्था है, कुछ करो नहीं करो, प्रथम पायदान मिथ्यात्व में तो सब सहज है। बात तो संयम पूर्वक पुरुषार्थ करने की है। जिन जिन जीवों ने संयम रूपी पुरुषार्थ किया, तो पहली सीढ़ी से सीधे चौथी सीढ़ी में आ सकते नहीं, पहली सीढ़ी से सीधे चौथी सीढ़ी में आ गए। और जिन जीवों ने चौथी सीढ़ी पर आकर के स्वयं को जिनेन्द्र प्रभु की वाणी के अनुरूप समर्पित कर दिया, उनके कहे हुए उपदेश को मान लिया श्रावक अवस्था में, तो उनसे कहा आप बाकी के जीवों से भी ऊंचे हो, चौथी सीढ़ी छोड़कर पांचवी पर आकर खड़े हो। अब जीव को लगेगा एक सीढ़ी तो आगे खड़ा हुआ, ये तो जिनेन्द्र प्रभु के समोशरण में जाकर पूछ लीजिएगा कि चौथी सीढ़ी पे खड़े जीव और पंचम सीढ़ी पर खड़े जीव के कर्म निर्जरा में कितना बड़ा भेद है। तो जिनेन्द्र प्रभु की वाणी गिर जाएगी समोशरण से। चौथे पायदान में खड़ा जीव जितने कर्मों की निर्जरा वर्षों वर्षों बाद कर पाएगा, उतनी कर्मों की निर्जरा पंचम गुण स्थान में खड़ा जीव क्षणों में कर लेगा। ऐसा होगा कि
अब उस पंचम सीढ़ी पर खड़े जीव से पूछिए कि आप भी एक प्रश्न कर लीजिए अनंत प्रभु से समोषण। हम तो पांचवी सीढ़ी पर खड़े हैं, परम संतुष्ट हो गए कि सारे संसारी जीव पहली सीढ़ी पर, चौथी सीढ़ी पर, और हमने सबको पीछे करके, अनंत जीवों को पीछे करके पंचम सीढ़ी पर आकर प्रवेश कर लिया। हम तो परम सुखी हो गए। सो क्या हमें कुछ नहीं करना प्रभु? अनंत प्रभु की वाणी देवी, अभी आपने संयम धर्म का पालन अंश प्रमाण किया है। उत्तम संयम धर्म का पालन कुछ अंश प्रमाण तो कर लिया, इसलिए बाकी अभव्य जीवों से बहुत ऊपर दिख रहे हो, लेकिन आपके आगे जो स्थान है वो भावनिकी अवस्था है, जहाँ सातवीं सीढ़ी पर जीव इस पंचम काल में भी आकर के खड़ा हो सकता है। हो सकता है तो जीव ने प्रश्न जैसे किया, उसके भावों को उत्तर मिला कि मात्र मुझे पंचम सीढ़ी पर आने पर प्रसन्न नहीं होना है, अभी तो मुझे ऐसे भाव बनाना है कि मुझे भी मुनिगण स्वीकार करना है। ये उत्तम संयम धर्म की वासना बिना मुनि धर्म के ऐसी है जैसे सागरों की चर्चा चले और जल यदि मुक्त न हो तो सागर कैसे आता है? किसी सागर की चर्चा करें और जल एक बूंद ना हो तो सागर कैसा? ठीक उसी प्रकार उत्तम संयम धर्म की व्याख्या हो और मुनि धर्म की चर्चा ना हो तो उत्तम संयम धर्म कैसा? ये दो उत्तम संयम धर्म